Good morning, everyone. My name is Janu Chaudhary, and welcome back to my channel PCS वाला। आई होप कि इससे प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आपने देखा होगा। और इससे पहले मैंने पॉलिटी की 5 क्वेश्चंस डिस्कस मैं कर चुकी हूँ, ठीक है। और 5 की प्लेलिस्ट भी मैं बना चुकी हूँ, और उस प्लेलिस्ट से आप जाके सारे क्वेश्चंस को एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में ये हमारा डे 6 होने वाला है, और डे 6 में क्वेश्चन नंबर 6 को हम डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के सारे डायमेंशंस को हम डील करेंगे, और देखेंगे बेसिक से कैसे इसको क्या चीज़ें इसमें हम लिख सकते हैं और क्या-क्या इंपॉर्टेंट इसके डायमेंशंस है, ठीक है। इससे पहले शायद अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लेट मी टेल यू कि यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल and you can watch the previous year video of the geography and the women themes, and this is the polity sections where you can find the polity questions, ठीक है। जो कि हम यूपीपीएससी के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस है जो कि मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, और क्वेश्चन नंबर 6 में हम कैसे स्ट्रक्चर्स कर सकते हैं, कैसे इसके इंट्रोडक्शंस दे सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट थंबनेल है, उस थंबनेल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। स्टेप 1 में क्या करना है, तो स्टेप 1 में सबसे पहले आपको ये चीज़ें करना है। स्टेप 1 में आपको जो है क्वेश्चन को सी करना है, वॉच करना है। उसके बाद से क्वेश्चंस को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। और ब्रेक डाउन करने के बाद से उसके स्ट्रक्चर के बारे में सोचना है। स्ट्रक्चर आप उसके कैसे लिखेंगे, और स्ट्रक्चर जब लिखेंगे तो स्ट्रक्चर में इस टाइप की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जिसमें कि आपको पता है, अभी तक आपको तो ये चीज़ें पता हो चुका होगा कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर को अगर ड्रॉ करेंगे तो इंट्रोडक्शन हो सकता है, बॉडी हो सकता है और कंक्लूजन हो सकता है। इंट्रोडक्शन में भी 2 चीज़ें हो सकती है, या तो डाटा आप दे सकते हैं या फिर टर्म को डिफाइन कर सकते हैं, या फिर एक और चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। इफ यू नो अबाउट कोट्स फॉर इम्पोर्टेंट दैट टर्म, अगर उस टर्म से रिलेटेड कोई आपको कोट भी पता है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने इंट्रोडक्शंस को लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं मैंने यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें आपके लिए रखे हुए हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की अगर बात करें, तो स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्वेश्चंस को फ्रेगमेंट कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है। अब क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करने के बाद से आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है डिस्कस द चैलेंजेस बिफोर द एसएसजी, यानी एसएसजी के चैलेंजेस क्या हैं। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द मेजर्स टू मेक इट इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल, हम क्या ऐसे मेजर्स ले सकते हैं जिसकी वजह से इसको हम बेनिफिशियल और क्या बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके आंसर को, और इसके आंसर में हम क्या क्या चीजें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इसको बहुत ही डिटेल्स में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चंस को हम डील करेंगे, और पहले क्वेश्चंस में हम ये चीजें देखेंगे कि पहले क्वेश्चंस में हमें क्या चीजें करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चैलेंजेस। अच्छा, सबसे पहले अगर चैलेंजेस की बात जब हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये चीजें आप जान लीजिए कि एसएचजी होता क्या है। तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब इस नंबर से ही और इस टर्म से ही आपको पता होगा कि जो किसी भी मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट और कोई और ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे नहीं है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि आपको देखने को मिलता है, एसएचजीस, ठीक है। इससे पहले हमने एनजीओ के ऊपर भी क्वेश्चन देखे थे, और एनजीओ के ऊपर जो क्वेश्चन हमने देखे थे 2021 और 2022 दोनों में ही क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है। तो एनजीओ के ऊपर, और आज हम देख रहे हैं एसएचजी के ऊपर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसएचजी के चैलेंजेस को, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि इसके मेजर्स क्या हैं, और इसको इफेक्टिव और बेनिफिशियल बनाने के लिए इसके मेजर्स को हम कैसे देख सकते हैं, और क्या-क्या इसके मेजर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जो क्वेश्चन्स है हमारा क्या है, डिस्कस द चैलेंजेस बिफोर द सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर चैलेंजेस की बात करें, तो चैलेंजेस में सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या चीज़ है, चैलेंजेस क्या है, कि देखेंगे यहाँ पे एसएचजी जो होते हैं, इनके पास जो है लैक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। मतलब कि इनके पास कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होती है, क्योंकि अच्छे से ट्रेनिंग इनको नहीं मिलती है। लिमिटेड असेस टू द फाइनेंस, यानी इनके पास फाइनेंस की कमी होती है, लिमिटेड असेसमेंट होता है। उसके बाद से देखेंगे सोशियो एंड कल्चरल बैरियर्स यहाँ पे होते हैं, सोशियो कल्चरल बैरियर्स, कुछ सामाजिक बैरियर्स और कुछ कल्चरल बैरियर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद से देखेंगे लिमिटेड मार्केट असेस वो यहाँ पे देखने को मिलता है। और फिर देखेंगे आप डिपेंडेंस ऑन द एक्सटर्नल सपोर्ट्स। तो यहाँ पे हमने ब्रेनस्टॉर्म कर लिए, या ब्रेनस्टॉर्म के तौर पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक माइंड में बना लिए, एक फ्लो चार्ट को क्रिएट कर लिए। अब इसको हम डिटेल्स में देखेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला लेक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी लेक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लेक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। तो लेक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है एसएसजी ग्रुप में लेक द नेसेसरी स्किल, यानी कि क्या हो सकता है कि जो आपका एसएसजीज है इसके पास स्किल की कमी हो सकती है, नॉलेज की कमी हो सकती है, जो कि जिसकी वजह से ये अपने क्या कर सकते हैं,
अपने ग्रुप को इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास क्या कमी है? तो इनके पास कमी किस चीज़ की है? तो स्किल और नॉलेज की कमी है, जिसकी वजह से अपने ग्रुप को ये मैनेज नहीं कर पाते हैं। सो दैट्स पहला जो डायमेंशंस है, चैलेंजेस हैं, वो है लेक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। दूसरा अगर बात करें सोशल एंड कल्चरल बैरियर, तो सोशल एंड कल्चरल बैरियर का मतलब क्या है यहाँ पे? तो एसएचजी में फेसेस द रेसिस्टेंस फ्रॉम द ट्रेडिशनल पावर, यानी कि एसएचजी जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, इनको ट्रेडिशनल पावर से भी बहुत सारी चीजें फेसेस करने को मिलती है, जैसे कि स्ट्रक्चर सच एज आप देखेंगे पेट्रियार्कल सोसाइटीज। पेट्रियार्कल सोसाइटीज का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय पेट्रियार्कल सोसाइटी? पेट्रियार्कल सोसाइटीज की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको पता है कि मेल डोमिनेंट सिचुएशंस होती है, जिसको कि हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में रख सकते हैं, ठीक है। तो मेल डोमिनेंट सिचुएशंस जो होता है उसमें पेट्रियार्कल सोसाइटी आ जाती है। उसके बाद से आप देखेंगे पेट्रियार्कल सोसाइटीज होगा दैट हिंडर देयर द एबिलिटी टू ऑपरेट देयर इफेक्टिवली। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इनकी जो भी क्वालिटीज हैं, इसको क्या होगा? ये हिंडर होगा तो इससे मतलब इनकी क्वालिटी छिपेगी और इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद से तीसरा हमारा एक जो चैलेंजेस था वो लिमिटेड एक्सेस टू द फाइनेंस, यानी कि यहाँ पे फाइनेंस की भी कमी होती है और लिमिटेड एक्सेस होती है किसकी? तो फाइनेंस की, यानी कि जो है ज्यादातर फाइनेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीजें हैं? एसएससीज ऑफन स्ट्रगल टू द एक्सेस टू द क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, हिंडरिंग देयर द एबिलिटी टू अंडरटेक द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो दैट्स लिमिटेड एक्सेस ऑफ द फाइनेंस होगा तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये क्या करेंगे? इनके पास कम हो जाएगी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे लिमिटेड मार्केट एक्सेस, ठीक है। तो लिमिटेड मार्केट एक्सेस होगा तो यहाँ पे क्या चीज होगा? में लेक ऑफ द एक्सेस टू द मार्केट्स फॉर द देयर प्रोडक्ट एंड लिमिटेड देयर द इनकम टू जनरेटिंग द पोटेंशियल्स, यानी कि इनके पास लेक ऑफ मार्केट एक्सेस ही होगा तो इसमें क्या कर पाएंगे? ये प्रोडक्ट को लिमिटेड तक ही आप जो है इससे इनकम कर पाएंगे और इनकम जनरेट और अपने पोटेंशियल को इसमें दिखा पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा कि डिस्कस द चैलेंजेस बिफोर द सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो चैलेंजेस क्या क्या हैं? तो पहला देखेंगे लेकअप कैपेसिटी, दूसरा देखें लिमिटेड एक्सेस टू द फाइनेंस, तीसरा हमने देखा सोशियो एंड कल्चरल बैरियर्स, चौथा हमने देखा लिमिटेड मार्केट एक्सेस और पांचवा हमने देखा डिपेंडेंस ऑन द एक्सटर्नल सपोर्ट्स, यानी कि इनको एक्सटर्नल सपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। उसके बाद से हमने इसको एक्सप्लेन करके देख लिए, ठीक है। और एक्सप्लेन करने के बाद से अब आइए नेक्स्ट जो पार्ट्स हमारा था, दूसरा पार्ट द क्वेश्चन का, व्हाट आर द मेजर्स टू मेक इट इफेक्टिव और बेनिफिशियल्स, यानी इसके लिए अब चैलेंजेस तो हैं, एसएसजी के पास चैलेंजेस हैं, बट हाउ टू ओवरकम द चैलेंजेस फ्रॉम द व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन फॉर द इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल्स यूज, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखेंगे कि फेडरेशन ऑफ एसएसजीज, दूसरा देखेंगे यहाँ पे भी कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग की कमी है, तीसरा देखेंगे एक्सेस टू द फाइनेंस और चौथा देखेंगे आप मार्केट एक्सेस एंड लिंकेजेस, मार्केट एक्सेस एंड लिंकेजेस एंड देखेंगे सोशल एंड कल्चरल सेंसिटाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 से 5 ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हम फिर इसको एलोबरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और फिर इसके बाद में लास्ट में हम इसके कंक्लूजन्स को भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फेडरेशन ऑफ एसएसजी का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय फेडरेशन ऑफ एसएसजी? फेडरेशन ऑफ एसएसजी की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या किया जाता है? इनकरेज एसएसजी टू फॉर्म द फेडरेशन व्हिच कैन बी प्रोवाइड अ क्वालिटी वॉइस एंड आंसर देयर द बार्गेनिंग पावर, ठीक है। एक्सेस टू फाइनेंस की अगर बात करें तो एक्सेस टू फाइनेंस एस्टैब्लिश द लिंकेजेस विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू प्रोवाइड एसएसजीज विथ एक्सेस टू क्रेडिट एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं। उसके बाद से तीसरा जो हमारा था कैपेसिटी बिल्डिंग, तो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, तो यहाँ पे देखें कैपेसिटी बिल्डिंग्स एंड द ट्रेनिंग्स प्रोवाइड द एसएसजी मेंबर्स विद द ट्रेनिंग्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग्स प्रोग्राम्स टू एनहांस देयर स्किल्स एंड द नॉलेज। उसके बाद से देखेंगे चौथा जो कि मार्केट एक्सेस एंड द लिंकेजेस दिखाता है। यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट एक्सेस एंड द लिंकेजेस फैसिलिटेट मार्केट एक्सेस फॉर द एसएसजीज बाय एस्टैब्लिशिंग द लिंकेजेस विद द बायर्स एंड सप्लायर एंड द अदर मार्केट्स, ठीक है, मार्केट्स। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कंक्लूजन्स। तो कंक्लूजन्स की अगर बात करें तो कंक्लूड आप कैसे करेंगे? कंक्लूड किसी भी चीज को या तो मतलब कंक्लूड कहने का मतलब है कि बेसिकली आप जो भी चीजें लिखे हैं उसका एक समरी फॉर्म आप वहां पे प्रोवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे कर सकते हैं बाय कंक्लूडिंग या बाय एड्रेसिंग द चैलेंजेस एंड द इम्प्लीमेंटिंग द मेजर्स एसएसजी कैन बिकम द मोर इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल empowering women and the marginalized group to improve their socio-economic status। तो ये चीजें आप कंक्लूजन्स में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चंस में क्या देखा? सबसे पहले हमने क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन किया और ब्रेक डाउन करने के बाद से हमने क्या किया? क्वेश्चंस के पार्ट्स को देखा। तो पार्ट्स यहाँ पे दो थे, पार्ट वन पार्ट टू। पार्ट वन में हमने देखा कि एसएसजी के चैलेंजेस क्या हैं, पार्ट टू में हमने देखा कि इसके चैलेंजेस हैं तो इसके लिए मेजर्स क्या हैं जो कि इसको इफेक्टिव और बेनिफिशियल बना सके, उसके लिए देखा और लास्ट में हमने इसको कंक्लूड किया, ठीक है। तो ये हमारा एक परफेक्ट आंसर बन चुका है
जिसको कि हम क्वेश्चंस में इनकॉर्पोरेट जो भी आंसर्स हमने किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। इफ यू हैव एनी सजेशंस या इफ यू हैव एनी मॉडिफिकेशंस इन दिस क्वेश्चंस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। आई होप यू आर वॉचिंग and you will be motivated from this video. Thank you.